हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे नेटवर्क थ्योरी का दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इस दोनों कॉन्सेप्ट से आपका सेमेस्टर एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट। तो दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करना, सीखना है प्रॉपर ढंग से। यहाँ से 100% श्योर है आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। चलो देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट, इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम हॉल में आए तो आपको कैसे सॉल्विंग करना है। चलो पहला नंबर प्रॉब्लम है क्या, देखो ये 4th सेमेस्टर डिप्लोमा नेटवर्क थ्योरी VBI क्वेश्चन, दो टाइप्स का प्रॉब्लम बता रहे हैं। यहाँ से 100% श्योर है कि आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। चेक व्हेदर द पॉलिनोमियल इज हार्विच और नॉट। आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और आपसे चेक करवाएगा कि ये आपका हार्विच पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये 100% श्योर है आपका प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम लिए हैं, दोनों प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। आप प्रॉपर ढंग से क्या करो, एंड तक बने रहो और जो जो स्टेप हम लिखा रहे हैं उसको क्या करो, प्रॉपर ढंग से नोट डाउन करो। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है स्टूडेंट, प्लॉट पोल जीरो डायग्राम। पोल जीरो डायग्राम को भी क्या करना है, प्लॉट करना है। तो दो टाइप का प्रॉब्लम लिए हैं, एक आपका हार्विच चेक करने के लिए आज सिखाएंगे और पोल जीरो डायग्राम को भी करने के लिए सिखाएंगे। चलो पहला नंबर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं स्टूडेंट। कोई भी आपका पॉलिनोमियल यदि हार्विच दिया गया है या नहीं दिया गया है, उसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो एक का ए नंबर प्रॉब्लम को लेते हैं। क्या स्टूडेंट s के पावर 4 है, उसके बाद क्या है आपका s के पावर 3 है, उसके बाद क्या है 2s स्क्वायर है, उसके बाद क्या है 3s है, उसके बाद क्या है प्लस क्या है 2 है। चलो अब देखो ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को दो भाग में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक को मानते हैं हम लोग ms, क्या मानते हैं ms मानते हैं, और दूसरे को क्या मानते हैं ns मानते हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, जो आपका इवन पावर है उसको ms के जगह पर लिखेंगे, जो ऑड पावर है उसको ns के जगह पर लिखेंगे। तो इवन पावर कौन कौन सा है देखो स्टूडेंट, तो ms का जो वैल्यू होगा s के पावर क्या होगा 4 होगा, एक एक छोड़ के लिखना है। s के पावर 4 होगा, उसके बाद क्या होगा प्लस होगा 2s क्या होगा स्क्वायर होगा, और प्लस क्या होगा 2 होगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, ms मानेंगे। और आपका ns क्या होगा, ns जो होगा वो आपका क्या होगा s के पावर 3, और आपका स्टूडेंट क्या होगा, एक एक छोड़ के लिखना है। तो इसके बाद क्या होगा, ये होगा, ये आपका क्या होगा 3s होगा। यहां तक आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है। ये आपका ms हो गया, ये आपका क्या हो गया ns हो गया। ms का वैल्यू ये है और आपका ns का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब क्या करना है, जिसका पावर ज्यादा है, इस दोनों फंक्शन को जो आप डिवाइड किए हो, इसमें से मैक्सिमम पावर किसका है, तो 4 पावर क्या है, इसका मैक्सिमम है। जिसका पावर मैक्सिमम है उसको क्या करना, ऊपर रखना है। ms का पावर ज्यादा है 4 है, उसको ऊपर रखेंगे। और ns का पावर क्या है, इसके तुलना में कम है, इसीलिए ns को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग मान लेंगे क्या, ps। लेट अस कंसीडर, इसको क्या मान लेंगे, ps मान लेंगे। देखो प्रॉपर ढंग से बता रहे हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। एक को ms मानना है, दूसरा को ns मानना है। ठीक है। यहां पर आपका जो इवन पावर है उसको हम लोग ms की जगह पर लिखेंगे, s के पावर 4 2s स्क्वायर, और क्या होगा 2 होगा। और ns क्या होगा, ऑड पावर होगा, s के पावर 3 होगा और 3s होगा। चलो ठीक है। जिसका पावर ज्यादा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका पावर कम है उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। और उसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन के मुताबिक इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब बोलेगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, देखना है हम कैसे कर रहे हैं। देखो s के पावर 4 है, ये आपका क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा 2, और डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा s के पावर 3, और आपका क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा। यहां तक आपको कर लेना है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना। हम कैसे डिवाइड करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, आपको पूरा समझ में आएगा कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रॉपर ढंग से आपको नोट्स बनाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, s के पावर क्या है 3 है, और ये आपका क्या है 3s है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, s के पावर 4 से, और क्या करेंगे 2s स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 होगा। चलो अब डिवाइड करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को देखेंगे। ठीक है। इसका पहला टर्म क्या है, s के पावर 3 है, इसका पहला टर्म क्या है, s के पावर 4 है। कुछ नहीं करना, एक रफ स्केच लेना है, इसका पहला टर्म को ऊपर लिखना है और इसका पहला टर्म को नीचे रखना है। ठीक है। और इसको कैंसिल करवाना, तो आपको क्या मिलेगा, s मिलेगा। जो आपको मिलेगा उसी चीज को यहाँ पर रख देना है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना, इस s को इसके साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना, लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो एस क्यू को s से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ही पता है s के पावर क्या होगा 4 होगा।
3s को s से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ही बताओ 3s का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। चलो इस दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बताएं, इसका पावर को ऊपर रखेंगे, इस फर्स्ट वाले टर्म को ऊपर रखेंगे और इस वाले फर्स्ट टर्म को नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे। जो भागफल आएगा उसी से आपको क्या करना है, गुणा करना। उसको यहाँ रख देंगे, उसके बाद इसको आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद अब क्या करेंगे, घटाव करेंगे। घटाव करेंगे, पहला टर्म को एनी हाउ कैंसिल करेंगे। अब देखो ये कैंसिल हो गया, चल ठीक है। अब देखो जब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एस स्क्वायर मिलेगा। यस या नो, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो टर्म बचा हुआ है +2 है, तो +2 को क्या करना है, उतार लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको माइनस किए तो माइनस एस स्क्वायर आया, जो बचा उसको उतार लिया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे, इससे इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे, s के पावर 3 और क्या होगा आपका 3s होगा। चलो ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसका पहला टर्म को ऊपर रखेंगे। देखो ध्यान दो, बार बार क्या बोल रहे हैं, इसका पहला टर्म को ऊपर रखेंगे और इसका पहला टर्म को नीचे रखेंगे, माइनस एस स्क्वायर साइन के साथ रखेंगे। इसको काटेंगे तो क्या होगा, माइनस एस बचेगा। ये पूरा कट जाएगा, माइनस एस बचेगा। जो आपका भागफल आएगा उसी को यहाँ पर लिख देना है, चुपचाप जैसा बता रहे हैं आपको फॉलो करना है। अब इसको इससे गुणा करना है, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा और इसको गुणा करेंगे तो एस के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2s हो जाएगा। चल ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, घटा करेंगे, यहाँ पर प्लस है ऊपर में तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। जस्ट अपोजिट साइन होगा, जो ऊपर में रहेगा उसका ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब देखो पहला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वेल एंड गुड। अब देखो इस दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5s हो जाएगा। चलो 5s हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस एस स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, आप ही बताओ, 2 लिखेंगे। ठीक है, चलो अब इसका पहला टर्म क्या है, माइनस एस स्क्वायर है और इसका पहला टर्म क्या है, 5s है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एस बटा क्या होगा, 5 होगा। आप ही बताओ, ये कट जाएगा तो माइनस एस बटा क्या होगा, 5 होगा। जो आएगा उसी को यहाँ पर लिखना, माइनस एस बटा क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्या करना है, इसको गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एस स्क्वायर मिलेगा। आप ध्यान दो, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस एस स्क्वायर मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं कि ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस और ये 5 ऊपरे है नीचे है, कट जाएगा, एस स्क्वायर बचेगा। आप देखो इसको ऐसे करेंगे, ये आपका माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, इसको 5s लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, वहां पर क्या रखना, 5s बटा क्या करना, 2 करना है। ठीक है, इसका मतलब जो भाग देगा वही यहाँ पर लिख देना, 5s बटा क्या करना, 2 रखना है। ठीक है, ये s है, ये आपका क्या s है, ये आपका क्या है, s है। ठीक है, 5s बटा 2। अब इसको गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5s होगा और यहाँ पर माइनस करोगे, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 0 हो गया। तब तक ये प्रोसेस करते रहना जब तक आपका क्या हो, 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैसे भाग देना है, यहाँ पर क्या रखना है, पूरा प्रॉपर ढंग से बताएं। अब देखो जो भी आपका क्वाइशिएंट है, यहाँ पर देखो ये आपका क्या क्वाइशिएंट है, इधर वाला को देखना है। ठीक है, अब देखो क्वाइशिएंट ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट ऐसा केस यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव है, बट यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। इसका मतलब यदि आपका क्वाइशिएंट निगेटिव आ जाए तो आपको बोलना है कि ये जो पॉलिनोमियल होगा वो आपका हार्विज पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको क्या करना है, दिस इज नॉट ए हार्विज पॉलिनोमियल। जो आपका पहला प्रॉब्लम है वो आपका क्या है, हार्विज पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसीलिए पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, हार्विज पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको क्या करना, नोट करना, दिस इज नॉट ए हार्विज पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल आपका पहला प्रॉब्लम है, ये आपका क्या है, ये हार्विज पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिखना है दिस इज नॉट हार्विज polynomial because the quotient is negative। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको इस तरह करके प्रॉपर ढंग से क्या करना है, एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बता दिए। ये हार्विज पॉलिनोमियल इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा। यदि इसका क्वेश्चन पॉजिटिव होता तो ये आपका हार्विज पॉलिनोमियल होता,
बट इसका क्वोशिएंट नेगेटिव आने के कारण ये आपका पॉलिनोमियल जो हो रहा है ये आपका हार्विज पॉलिनोमियल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है आपका हार्विज पॉलिनोमियल नहीं है। यदि ये प्रॉब्लम आएगा तो आपको लिखना है दिस इज नॉट ए हार्विज पॉलिनोमियल। तो इस तरह करके इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। चलो अब देखते हैं बी नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। आपको क्या करना, बी नंबर प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है। 1 का ए बता दिए, फिर इसी तरह अब ये इसको क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इवन पार्ट को अलग लिखेंगे, ऑड पार्ट को अलग लिखेंगे। जिसका पावर ज्यादा रहेगा कम पावर वाले से क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग देके देखेंगे क्वोशिएंट यदि आपका पॉजिटिव आ रहा तो हार्विज होगा, या निगेटिव आएगा तो हार्विज पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ये आपका बेहतरीन ढंग का कॉन्सेप्ट से आपको प्रॉब्लम को फ्रेम किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को आप प्रॉपर ढंग से लिखो। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। चलो अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखो दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या है, इसको भी चेक करना। बी नंबर, चलो बी नंबर है क्या, एस के पावर 4 है, एस के पावर क्या 3 है, 6s स्क्वायर है, 3s है प्लस क्या 6। चलो इसको भी, इसका भी 2 पार्ट होगा, इवन पार्ट ऑड पार्ट। ऐसे ही लिखना है, एक को लिखेगा ms और दूसरा को क्या लिखेगा ns। ठीक है, चलो ms में क्या लिखेगा, s के पावर 4 लिखेगा, उसे क्या लिखेगा 6s स्क्वायर लिखेगा और क्या लिखेगा 6 लिखेगा। ये आपका ms हो गया। और ns क्या होगा आप ही बताओ, s के पावर 3 होगा और स्टूडेंट क्या होगा 3s होगा। एक छोड़ के लिखना, ये आपका क्या हो गया ns हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका पावर ज्यादा उसको ऊपर लिखेंगे, ms बटा कितना हो जाएगा ns। ms का वैल्यू क्या है, s के पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडिंग बाई s के पावर 3 प्लस क्या 3s है। उसी तरह से डिवाइड करेंगे। अब देखो s के पावर 3 ये आपका क्या 3s है, इसको डिवाइड करना है s के पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 6। फिर से बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया तो यहां पर समझ में आएगा। इसका पहला टर्म को ऊपर रखना है, इसका पहला टर्म को नीचे रखना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो s मिलेगा, जो सॉल्व करके आएगा उसी को यहां पर रख देना है। बस समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। और इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ क्या करना, पूरा गुना करना है। अब गुना करो तो क्या मिलेगा, s के पावर 4 और 3s स्क्वायर मिलेगा, और क्या करना माइनस करना, माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देगा। यहाँ पर सॉल्व करेगा तो 3s स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। फिर इस टर्म से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, s के पावर 3 अब प्लस क्या है 3s है। अब फिर से लिखेंगे, यहाँ पर भागफल क्या होगा, कुछ नहीं है, s के पावर 3 को ऊपर रखना है, ये वाला फर्स्ट टर्म को नीचे रखना है। जो आएगा सॉल्व करके s/3 आएगा, उस चीज़ को यहाँ पर रख देना s/3 को। अब देखो इसको सॉल्व करेगा तो s³ आएगा, इसको सॉल्व करेगा तो आप ही बताओ 6 गुना s/3 मतलब क्या हो जाएगा, आप ही बताओ 2s आएगा। सॉल्व करके देखना, इसको आपस में क्या करना, गुना करना है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा s होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ही बताओ 3s स्क्वायर प्लस क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेगा 3s स्क्वायर और भागा s करेगा, जो आएगा उसी को वहाँ पर रखेगा 3s, s कट जाएगा 3s, यहाँ पर लिखेगा क्या 3s। ठीक है, इसको गुना करेगा तो 3s स्क्वायर आ जाएगा। और इसको चलो गुना कर दिया तो एक टर्म इसको गुना करेगा तो 3s स्क्वायर ही आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं, ये तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 6। फिर 6 से इसको भाग देना s को। चल ठीक है, यहाँ पर क्या रखेगा, कुछ नहीं है, ये इसको ऊपर रखेगा, इसको नीचे रखेगा। यहाँ पर क्या रखना s/6, और फिर इस दोनों को आपस में गुना करेगा तो 6 गुना s/6 करेगा तो क्या बचेगा, s बचेगा, तो s हो गया। यहाँ पर माइनस कर देगा, कट गया, 0 जब तक नहीं आएगा तब तक सॉल्व करते जाएगा। ठीक है, चलो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कतदारी नहीं है। चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। चलो ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं क्योंकि पूरा प्रॉपर ढंग से साफ साफ होना चाहिए, ये बताने के लिए आपको बताया गया था। ठीक है, देखो अब देखो बाबू, इसका क्वोशिएंट क्या पॉजिटिव है, खाली s है, यहाँ पर भी क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या 3s है मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ पर s/6 है, ये भी क्या पॉजिटिव है। सभी क्वोशिएंट क्या हो रहा, पॉजिटिव हो रहा। इसका मतलब सेकंड वाला जो होगा ये पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, हार्विज पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि बिकॉज़ द क्वोशिएंट इज ऑल पॉजिटिव, सभी क्वोशिएंट क्या है पॉजिटिव है, इसीलिए पॉलिनोमियल क्या होगा, हार्विज होगा। तो लिखेगा
दिस इज ए Harvich polynomial because all quotient are positive। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे? एक भी क्वेश्चन यदि नेगेटिव हो जाता तो ये पोलिनोमियल आपका हार्विच नहीं होता है। तो इस तरह करके कोई फंक्शन दिया जाएगा, आपको हार्विच चेक करने के लिए बोला जाएगा, आप इस तरह करके प्रॉब्लम को क्या करोगे, प्रॉपर ढंग से चेक करके बता दोगे कि यह हार्विच होगा या नहीं होगा। ये एग्जाम में आएगा, 100% श्योर है। आपको पूरा प्रॉपर ढंग से इसका प्रिपरेशन करके जाना है कि आपको चेक करने देगा, एक फंक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह हार्विच पॉलिनोमियल है या नहीं है। बेहद ईजी है, आप आराम से बना सकते हो, बशर्ते आपको प्रॉपर ढंग से कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे हम प्रॉपर ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट अनदर प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पोल जीरो डायग्राम। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी आपको समझ में आएगा। आप प्रॉपर ढंग से एंड तक बने रहो और प्रॉपर ढंग से नोट डाउन करो बस। चलो अब देखो स्टूडेंट, एकदम सीधा सीधी बताएंगे। ऊपर वाला जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, जेड मतलब जीरो ऑफ द फंक्शन होगा, और नीचे वाला जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, पोल ऑफ द फंक्शन होगा। तो यहां पर लिख देते हैं, ये दूसरा फंक्शन लिखते हैं, एस लिखते हैं, ठीक है। ये होगा पी एस मतलब पोल ऑफ द फंक्शन होगा। जेड का मतलब जीरो और पी का मतलब क्या होगा, पोल। जीरो को हम लोग सर्कल से नोटिफिकेशन करेंगे और पोल को हम लोग क्रॉस से नोटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जेड का मतलब क्या है, जीरो। जीरो का लोकेशन को सर्कल से नोटिफिकेशन करेंगे और पोल का लोकेशन को क्रॉस से नोटिफिकेशन करेंगे। जेड का मतलब क्या है, जीरो। जेड का मतलब क्या है, जीरो। अब पी का मतलब क्या है, पोल। चलो इतना काम आना चाहिए। चलो अब देखो, ऊपर वाला जो होगा जीरो होगा, नीचे वाला क्या होगा, पोल होगा। चलो जीरो का लोकेशन को पहले फाइंड आउट करते हैं कि जीरो कहां कहां पर है। तो s+1 और s+4 इज इक्वल टू जीरो करके हम लोग जीरो का लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जीरो कहां रहेगा, s+1 इज इक्वल टू जीरो, तो s इक्वल टू क्या होगा, -1, और s+4 इज इक्वल टू जीरो, दैट्स मीन्स s इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा। इसका मतलब है कि जीरो का दो लोकेशन होगा, एक होगा -1, एक क्या होगा आपका -4 होगा। ये किसका लोकेशन है, जीरो का लोकेशन है। ये किसका लोकेशन है, ऊपर वाला जीरो का लोकेशन को बताएगा। इसका मतलब ये किसका लोकेशन है, ये आपका हम लिख रहे हैं जीरो का लोकेशन है, -1 और -4। पहले लोकेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि पोल कहां है और जीरो कहां है। अब देखो पोल का लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे तो पोल का रूट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे फंक्शन को क्या करेंगे, जीरो करके इसका रूट का लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे कि रूट कहां कहां पर है। चलो ठीक है, ध्यान दो प्रॉपर ढंग से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब देखो s इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। s² s+1 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करके रूट निकालेंगे। ts का रूट कैसे निकालेंगे, तो -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस क्या होता है, 4ac डिवाइडिंग बाई क्या होता है, 2a होता है। ये बेसिक फॉर्मूला, ये फैक्टर करके नहीं टूटेगा। b के जगह पर आपका -1 है, प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आप ही बताओ, एक का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 4a और c बाई क्या हो जाएगा 2a, a का वैल्यू 1 है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, नीचे में आपका 2 हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा -1 प्लस माइनस √3j, क्योंकि माइनस है तो ये होगा, और आपका क्या होगा 2 होगा। चलो ठीक है। अब देखो इसका जो लोकेशन आया ये आया, और एक लोकेशन आएगा, इसको फैक्टर करेंगे s², 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करेंगे s², ये आपका क्या होगा 2s होगा, ये आपका क्या 3s होगा, ये आपका 6 होगा। यहाँ से हम लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे तो s+2 प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा s+2 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब s प्लस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से क्या होगा s+2 होगा। इसका मतलब है यहाँ से 2 रूट निकलेगा, s-3 और क्या होगा -2 होगा। चलो एक आपका जीरो का पोल का लोकेशन कहां होगा, जीरो में होगा। चलो ठीक है। अब यहां पर दो पोल का लोकेशन कहां होगा, एक -3 और -2 पर होगा, और यहां पर दो पोल का लोकेशन होगा यहां पर, ठीक है। मतलब कितना रूट निकलेगा, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 1, मतलब 5 रूट निकलेगा, 2 2 4 ये 5। अब देखो ये आपका जीरो का लोकेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, पोल का लोकेशन को लिख लेते हैं। पोल का लोकेशन कहां कहां है, एक s इक्वल टू क्या है, 0 पर है,
एक s इक्वल टू क्या है -1 प्लस √3j बटा क्या होगा 2, और एक क्या होगा माइनस √3j बटा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और एक क्या होगा आपका -3 और ये आपका क्या होगा -2 होगा। यही आपका लोकेशन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका है -3, ये इसको अलग अलग कर लेते हैं, √3/2j, ये क्या हो जाएगा -0.5 हो जाएगा, और ये 1.732 भागा 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.866j आएगा, ठीक है। और एक आपका आएगा -0.5 -0.866j आएगा। यही तो आएगा ना, इसको सॉल्व करोगे, इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। प्लस में प्लस वाला आएगा और माइनस में माइनस वाला आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले लोकेशन को तो फाइंड आउट करना ही होगा। अब देखो इसका डायग्राम को प्लॉटिंग करते हैं एकदम इजी तरीका से, 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा पोल जीरो डायग्राम। चलो थोड़ा सा बेहतरीन प्रॉब्लम लिए हैं क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर ढंग से क्या हो सॉल्व हो और समझ में भी आए, ठीक है। चलो चलो अब देखो पोल और जीरो, यहाँ पर एक पोल जीरो डायग्राम ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ये आपका पोल जीरो डायग्राम है, ठीक है। समझने का कोशिश कर। इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, IM मतलब इमेजिनरी एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं रियल एक्सिस, ठीक है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है, ये भी एक्स है और ये भी वाई है। ये रियल पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। चलो ठीक है, अब लोकेशन को फाइंड आउट करो। जीरो कहाँ कहाँ पर है, मान ले ये जीरो है, ये आपका क्या होगा 1 होगा, ये आपका क्या होगा 2, ये आपका क्या होगा 3, ये आपका क्या होगा 4, ये आपका क्या होगा 5। इधर लिखेगा तो ये -1 होगा, ये आपका क्या होगा -2 होगा, इधर आपका -3 होगा, ये आपका -4 होगा, ये आपका क्या माइनस इस तरह 5 होगा। चलो ये आपका j होगा, ये आपका 2j होगा, ये 1j होगा, 2j होगा, ये आपका क्या होगा 3j होगा, ये आपका क्या होगा 4j होगा, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस है तो j लगेगा। ये -1j होगा तो j लिखते हैं, ये माइनस क्या होगा 2j होगा, ये आपका क्या होगा -3j होगा, ये आपका क्या होगा -4j होगा। इस तरह करके आपको सजा लेना है। चलो ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्लॉटिंग कर लिया। अब देखो जीरो कहां पर है -1 और -4 पर है। -1 कहां पर होगा यहां पर होगा, ऐसे बबल बना देना और -4 पर क्या करना गोल बना देना, ठीक है। हो गया, जीरो का लोकेशन हो गया। अब देखो पोल का लोकेशन को फाइंड आउट करना। पोल कहां पर है, जीरो पर है, तो जीरो एक्सिस पर क्या करना है एक क्रॉस का नोटिफिकेशन देना है। ये आपका क्या है पोल है, आपको पहले बताए थे पोल को क्रॉस से दिखाएंगे। और एक कहां पर है -3 और -2 पर है। देखो -3 और -2 पर है तो -3 को क्रॉस करना है, -2 को क्या करना क्रॉस करना है, ठीक है। अब आपका क्या है, अब आपका दो पोल को और लोकेट करना है। -0.5 प्लस j 8.66j 8.66j मतलब कहां होगा बताओ तो 1 से तो छोटा है। इसका मतलब है कि आपका माइनस है -0.05 -0.05 कहाँ होगा 0 और 1 के बीच में होगा, बट ये ऊपर में होगा। यहाँ पर रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, यहाँ पर होगा। एक पॉइंट क्या होगा यहाँ पर होगा। प्रॉपर ढंग से समझने का कोशिश कर। अब देख कितना पोल हो गया, 5 गो पोल हो गया, 1 2 3 और आपका क्या हो गया और 2 जो होगा आपका ये आपका होगा एक पोल यहां पर होगा, ये 1 जो है एक पोल आपका यहां पर होगा और एक पोल आपका क्या होगा यहां पर होगा। चलो अब सब लोकेशन को लिख देते हैं। ये आपका जीरो का लोकेशन है, यह कहां पर है -4 पर है, ठीक है। ये आपका पोल का लोकेशन है कहां पर है -3 पर है। ये आपका पोल का लोकेशन है ये कहां पर है -2 पर है। ये आपका पोल का लोकेशन है कहां पर है 0 पर है। और ये लोकेशन क्या होगा, ये लोकेशन आपका क्या होगा -0.5 प्लस 0.866j होगा, ऐसे एरो करके लिखेगा। और ये वाला लोकेशन जो होगा वो आपका क्या होगा -0.5 और -0.866j होगा। इस तरह करके प्रॉपर ढंग से यदि डायग्राम को बना दोगे आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये आपका क्या है, इसको लिखना चाहते हो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकता है। ये आपका पोल है, ये आपका क्या है 0 है, ये आपका क्या है पोल है, ये आपका क्या है पोल है, ये आपका क्या है पोल है और ये आपका क्या है पोल है। लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक 0 आपका क्या है यहाँ पर है, ये भी आपका क्या है 0 है,
चलो सब पूरा प्रॉपर ढंग से हमने बता दिया पोल जीरो डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया जाएगा उसका लोकेशन को फाइंड आउट करना। ऊपर वाले ट्रांसफर फंक्शन से जीरो निकलेगा, नीचे वाले से पोल निकलेगा। लोकेशन को पहले प्रॉपर ढंग से उसका रूट को निकाल लेना है। रूट निकालने आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे हम लोग रूट को फाइंड आउट करते हैं, रूट का लोकेशन निकाल लेना है। इस एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे, इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। जहां पर जो पॉइंट लाइज करेगा वहां पर उस पॉइंट को लिखेंगे। पोल को कट से दिखाएंगे, क्रॉस से, ये आपका ऐसे लिख देना और इसको इसके यहां पर लिख देना, ये आपका क्या पोल है और ये आपका क्या है जीरो है। एक जो चेक करेगा उसको एकदम क्लियर होना चाहिए और ऐसे बॉक्स बना के ऐसे घेर देना है। क्रॉस पोल और जीरो क्या है, जीरो है। सर्कल क्या है, जीरो है। अब पूरा डायग्राम को प्रॉपर ढंग से पेंसिल से बना देना है, वेल मेंटेन करके साफ सुथरा लिख के पूरा प्रॉपर ढंग से बनाना है। तो पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो आपको दो कॉन्सेप्ट बताया आज, हार्विच पॉलिनोमियल कैसे चेक करोगे कि कोई भी पॉलिनोमियल हार्विच है या नहीं है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताएं कि पोल जीरो डायग्राम को आप प्लॉटिंग कैसे करोगे। दोनों कॉन्सेप्ट बेहद इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रॉपर ढंग से क्या करो, इस दोनों टाइप्स का प्रॉब्लम को नोट डाउन करो और बार बार रिविजन करो और एक आध प्रॉब्लम और बनाने का कोशिश करो, ठीक है। तो आपका पूरी क्या हो जाएगा, पोल जीरो डायग्राम और हार्विच पॉलिनोमियल को कैसे चेक करेंगे पूरा समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि आपको मेरा वीडियो आराम से पहुंच पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम।